everyone, this is my first video on this channel. So here I'll be teaching you mathematics, and today we'll learn about number system of class 9th. So before we start number system, some basic things you must know in this chapter. First is, what are natural numbers? I know everyone knows what are natural numbers. Let me just revise it. What are natural numbers? तो जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स. ठीक है. उसके बाद फिर होल नंबर्स. होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, बस जीरो भी ऐड हो जाता है. ठीक है. 0, 1, 2, 3 सो ऑन टू, ये क्या होते हैं हमारे होल नंबर्स. उसके बाद इंटीजर्स. इंटीजर्स में क्या होता है, होल नंबर्स ही होते हैं, बस नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं. ठीक है. दैट इज 0, 1, 2, 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, और पीछे से -1, -2 सो ऑन अप टू -इन्फिनिटी. ठीक है. तो मतलब नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो सारे आ जाते हैं. ठीक है. ये हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स. फिर आते हैं रैशनल नंबर्स. लेकिन रैशनल नंबर्स को जानने से पहले तुम्हें कुछ पता होना चाहिए. वो चीज होती है रियल नंबर्स. ठीक है. तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, बेसिकली जो अब तक तुमने नंबर्स पढ़े हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर्स. इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं, बट वो फर्दर क्लासेस में है उनमें. ठीक है. तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, बेसिकली 2 टाइप्स के नंबर. जो भी नंबर्स तुमको आज तक सुने हैं तुमने, वो हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं. रियल नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, रैशनल एंड इर्रेशनल. रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स. जिन नंबर्स को हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर्स. और यहाँ पे p और q क्या है, बेसिकली p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं. इंटीजर्स क्या है, जो 0, 1, 2 सो ये वाले इंटीजर्स हैं. ठीक है. और इस केस में जो q है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता. ठीक है. और p एंड q क्या होते हैं, को प्राइम्स होते हैं, मतलब बेसिकली इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है. तो ये क्या है हमारी रैशनल नंबर की डेफिनेशन. ठीक है. और जो नंबर्स हम फ्रैक्शन की फॉर्म में, बेसिकली p बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल. तो इनको हम नॉट ऑफ p बाई q फॉर्म, तो वो क्या होते हैं हमारे इर्रेशनल. ठीक है. ये जो डेफिनेशंस है ये तुमने काफी क्लासेस में, पिछली क्लासेस में सुनी होंगी. सो नाउ विल बी डूइंग एग्जांपल 1 ऑफ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम. द क्वेश्चन इज स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, होल नंबर होते क्या हैं, बेसिकली जो नंबर 0, 1, 2, 3 ये सब होते हैं अप टू इन्फिनिटी. ठीक है. अननेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. तो उन्होंने पूछा है क्या सारे जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर हैं. तो मतलब कहने का मतलब ये सारे नंबर इसमें होने चाहिए. तो क्या ये सारे नंबर इसमें हैं, नहीं. 0 जो है ये सारे तो हैं, बट 0 होल नंबर है, बट वो नेचुरल नंबर नहीं है. तो इसका मतलब दिस इज फॉल्स. क्यों, क्योंकि 0 इज अ नेचुरल नंबर, सॉरी इज अ होल नंबर, बट it is not a natural number. So natural number, so every whole number is not a natural number. So this statement is false. ठीक है. next example. Go. Now next question is, every integer is a rational number. So सबसे पहले integers क्या होते हैं, बेसिकली 0 भी होता है, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक. फिर नेगेटिव नंबर भी इसी में आ जाते हैं, -2, -3 इन्फिनिटी तक. ठीक है. और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो भी नंबर्स जिनको p बाई q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, है ना, वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स, है ना. तो अब पॉइंट ये आता है कि इंटीजर्स जो होते हैं, क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स हैं. हाँ, ऑब्वियस बात है, क्योंकि रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है, उनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना. और यहाँ पे अगर नीचे कुछ नहीं है तो उनको हम 1 मान लेते हैं ना.
और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ऊपर और नीचे वाला, बेसिकली फ्रैक्शन में ऊपर वाला और नीचे वाला इंटीजर होना चाहिए और नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले तो इंटीजर हैं ही हैं, ऊपर वाले तो इंटीजर हैं ही, और नीचे वाले क्या है, सारे वन है वो भी इंटीजर है, जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये सारे के सारे इधर हैं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सो ट्रू, द स्टेटमेंट इज ट्रू, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट पार्ट इज एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे पहले बताया मैंने, जिनको हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q वहाँ पे इंटीजर्स होते हैं और q जो होता है वो जीरो नहीं होता है। ठीक है, और इंटीजर्स क्या होते हैं, बेसिकली 0 1 2 3 इंफिनिटी तक, और यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला क्या जो सारे रैशनल नंबर हैं, मतलब जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्या वो इंटीजर होते हैं? अगर ऐसा होगा तो वो क्या होगा, ट्रू होगी स्टेटमेंट। तो यहाँ पे सबको, अब मान लो 1 2 3 4 वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं, वो तो इसमें लाई करेंगे, बट जो फ्रैक्शन की फॉर्म होंगे जो हम कैंसिल नहीं कर सकते, जैसे सपोज 2 by 3 हो गया, तो 2 by 3 तो पॉइंट में आएगा ना, वो तो इसमें आता ही नहीं है। तो अगर ऐसा होगा नहीं तो इसका मतलब ये तो फॉल्स है स्टेटमेंट, है ना। तो फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज 2 by 3 is a rational number which is not an integer, rational number and which is not an integer. So this statement is false. So next example is we have to find 5 rational numbers between 1 and 2. तो जब कभी भी हमें अगर रैशनल नंबर्स निकालने होते हैं दो नंबर्स के बीच में, तो हम क्या करते हैं, हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने होते हैं, तो +1 कर देते हैं, वो क्या हो जाता है 6। तो क्या करते हैं, ये नंबर जो है और ये दो नंबर है, तो इसको ऊपर नीचे एक ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 1/1 है इंटू 6, और ये क्या है इंटू 6, और ये 1 था इंटू 6, ऐसे करेंगे। कि 2 क्या होता है 2/1, तो ऊपर नीचे हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 6/6, ये क्या बन जाएगा 12/6। तो इसके बीच के जो नंबर आएंगे वो हमारे 5 रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके आगे क्या आएगा 7/6, है ना, इससे आगे वाला नंबर, इस डिनोमिनेटर सेम रहता है, ऊपर वाला चेंज होता है। इसके आगे क्या आएगा 8/6, फिर क्या आएगा 9/6, कैंसिल नहीं करना है अगर करता होता भी है तो। उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा 10/6, फिर 11/6, फिर 12/6। तो ये और ये तो मतलब पहले से ही है, तो हमारे पास 5 आ गए, 1 2 3 4 5। तो 5 रैशनल नंबर्स हमारे क्या है 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6 बिटवीन 1 and 2। तो हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 0 अ रैशनल नंबर। तो हमें पता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम p by q की फॉर्म में लिख सके, और जहाँ पे p और q क्या होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स होते हैं, और जो q होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। और हमें ये भी पता है अगर कोई भी ऐसा नंबर है तो अगर नीचे कुछ नहीं लगा तो इसका मतलब 0/1 ही होता है ना, बाय डिफॉल्ट। और 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म से सेटिस्फाई हो रही है, और q जो है वो 0 भी नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है ना, तो दिस इज अ rational number because it can be written in the form of p by q where q is not equal to 0 because 1। ठीक है, so second question is हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। तो as explained earlier, जो ये जितने नंबर निकालने होते हैं उससे एक ज़्यादा ऊपर और नीचे हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे नंबर्स क्या हैं 3 and 4। तो अगर कुछ नहीं तो नीचे बना मल्टीप्लाई कैसे करना है, एक ज़्यादा इंटू 7, यहाँ पे भी इंटू 7, तो ये हो जाएगा बेसिकली 28/7, और ये क्या हो जाएगा 21/7। तो इन दोनों के बीच के जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, 21 के बाद क्या आता है 22/7, फिर आता है 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, 26/7 और फिर 27/7। उसके बाद तो ये है ही है 1 2 3 4 5 6। तो दीज आर द 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन 3/5 and 4/5।
तो जब ये जो डिनोमिनेटर सेम होता है तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। इन केस कभी ऐसा कुछ ना आ गया कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करना है, फिर क्या करना है हमें, ये जो 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो उससे एक ज़्यादा, जैसे यहाँ पे 5 है तो 6 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे 3/5 एंड फिर क्या है 4/5, किससे मल्टीप्लाई करना है 6 से, 6 × 6, यहाँ पे भी × 6, तो ये क्या हो जाएगा 24/30, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 6 3 18/30। तो बाकी बीच के नंबर क्या होंगे हमारे, 18 के बाद क्या आता है 19/30, फिर 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो हमें 5 ही निकालने थे। तो these are the 5 rational numbers between 3/5 and 4/5 special। तो the next question is question number 4, हमें बताना है कि ये statement true है या false। So the question is every natural number is a whole number। तो सबसे पहले बताना चाहिए natural numbers होते क्या हैं, जैसे मैंने पहले बताया natural numbers क्या होते हैं, बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 so on up to infinity, ठीक है। और होल नंबर्स क्या होते हैं 0 1 2 3 4 so on up to infinity, ठीक है। बस 0 एक्स्ट्रा होता है नेचुरल होल नंबर्स में एज कम्पेयर टू नेचुरल नंबर्स। तो उन्होंने क्या बोला हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है या नहीं, ये पूछा है। तो अगर कभी भी ऐसा हो कि हमें नेचुरल नंबर होल तो हमें ये जो सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर में होने चाहिए, ठीक है। तो अब ये सारे नेचुरल नंबर जो होल नंबर में होते हैं, है ना, नेचुरल नंबर जो हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स में होते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स ही तो हैं। इससे ज्यादा और क्या ऐसा नंबर है जो होल नंबर में है नहीं, तो 0 एक्स्ट्रा बट वो तो नेचुरल नंबर में भी नहीं है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं होल नंबर्स होते हैं, सो दिस इज ट्रू। सो सेकंड पार्ट इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे 0 1 2 और फिर -1 -2 ये सारे होते हैं, ठीक है। और होल नंबर्स क्या होते हैं हमारे बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हुए 0 से 1 2 3 इंफिनिटी तक। तो हर एक इंटीजर क्या होल नंबर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पार्ट और जो 0 है वो कहाँ इसमें लाई करते हैं, अगर ये सारे नंबर इसमें लाई करेंगे तभी वो ट्रू होगा, बट यहाँ पे तो ऐसा है नहीं। तो सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज अगर एक भी चीज फॉल्स हो गई तो फिर एक भी ऐसा नंबर तुम्हें यहाँ मिल गया और यहाँ नहीं है तो वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, ठीक है। तो 0 का बिकॉज 0 इज एन इंटीजर बट 0 नहीं है, 0 तो है -1, ठीक है, -1 बट इट इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा स्टेटमेंट क्या होगी फॉल्स, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो होल नंबर्स में नहीं लाई करते, ठीक है। सो थर्ड पार्ट है ना, अरे गो। सो थर्ड पार्ट इज एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो रैशनल नंबर सबसे पहले क्या होते हैं बताइए सबको, रैशनल नंबर्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम होल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे p और q क्या होते हैं इंटीजर्स, और q जो होते हैं वो 0, q जो होता है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। और होल नंबर्स क्या होते हैं हमारे 0 1 2 so on up to infinity, ठीक है। तो क्या सारे फ्रैक्शंस होल नंबर में होते हैं, ठीक है, नहीं होते। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं 2/3 को ले लेती हूँ, 2 और 2/3, ठीक है, ये तो रैशनल नंबर है p by q फॉर्म में और q 0 नहीं है, पर क्या ये फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होल नंबर में होती है? नहीं, होल नंबर के नाम से हमें पता है कि फ्रैक्शंस में लाई नहीं करेंगे, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होना चाहिए, ये तो ये होगा नहीं है ना, इन सब में 1 है, तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। क्यों? क्योंकि बेसिकली एग्जांपल ये दे सकते हो कि 2/3 रैशनल नंबर है बट वो क्या है होल नंबर नहीं है, ठीक है।